जैसे कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें फंगस या कुछ इस तरह का बैक्टीरिया लग जाता है, उसको भी हटाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और उसको जैसे वो राइप करने के लिए, पकाने के लिए उसको लंबा समय कर देते हैं इसका इस्तेमाल से, जिससे कि उसको हम एक जगह से जहाँ वो उत्पन्न हुआ है दूसरी जगह ले जाना और उसको ज़्यादा दिन वो टिक जाए, इसका भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। दूसरा, रॉकेट वगैरह जो जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले केमिकल यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो रॉकेट में बार बार फ्यूल भरने की, ईंधन भरने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार भर दिया तो वो कई डिकेड्स तक चलता है और दूर, लंबी दूर की यात्रा कर सकते हैं। जैसे अगर मार्स पे जाना है, मून पे जाना आराम से, और उन एरिया में जहाँ सूर्य की ऊर्जा नहीं जाती है तो वहाँ पर अंधेरे में भी ये काम करता है, वहाँ पर सौर ऊर्जा काम नहीं करती है, तो इसलिए ये इसका उपयोग और ज़्यादा है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे उपयोग हैं जो शांति के लिए और भारत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आगे बहुत आवश्यक हैं। और यही कामना करते हैं कि भारत विकसित देश बने। रेडिएशन किसी भी तरह का है वो नुकसानदायक है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में तो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन आते हैं, लेकिन जो ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो टावर से निकलते हैं, मोबाइल से निकलते हैं, ये भी हानिकारक हैं, क्योंकि ये रेडिएशन कहीं ना कहीं आपके शरीर में, टिश्यूज़ में, बॉडी में कहीं ना कहीं उसको नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। इसलिए इसको हमेशा दूर रखना चाहिए। रात को सोते समय कभी भी सिर के पास नहीं रखना चाहिए। और अगर बैटरी आपकी बहुत कम हो गई है तो उसको इस्तेमाल में, उसमें बातचीत ना करें उस समय, उसे पहले चार्ज कर लें, उसके बाद उसकी बातचीत करें। तो ये कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो मोबाइल टावर के साथ। मैं प्रोफेसर उषा वाजपेयी, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी फिज़िक्स डिपार्टमेंट से।